नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरी संस्कृत चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए नव संस्कृतम पाठ्य पुस्तक से कक्षा 8वीं की पाठ 7 लेकर आई हूँ। कृपया इसमें जो भी मुश्किलात आएंगी उसे मैं दूर करने का प्रयास करूँगी। कृपया इसे आराम से सुनिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पाठ 7 गुरु पूर्णिमा। इस पाठ में हम आत्मनेन पद का प्रयोग करेंगे। आत्मनेन पद में अपने सभी धातुओं का प्रयोग करेंगे। हम आत्मनेन और परस में दो तरह से पदों का प्रयोग करते हैं। आत्मनेन पद के काफ़ी कम प्रयोग किए जाते हैं और परस में पद ज़्यादातर प्रयोग में आते हैं। तो यहाँ पर हम आत्मनेन पद को देख रहे हैं। चलिए तो पाठ की शुरुआत करती हूँ। उदितः, यह पाठ संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ पर मैं संवाद के रूप में ही आपसे बात करूँगी। उदितः भो पराग, वर्तमाने छात्रवर्गे तु उद्दंडता, अनुशासनहीनता, स्वार्थंधता, गुरून् प्रति अश्रद्धा तो उत्तरोत्तर वर्धते। हे पराग, वर्तमान समय में छात्र वर्गों में उद्दंडता यानी अहंकार, अनुशासनहीनता यानी इनडिसिप्लिन और स्वार्थंधता यानी स्वार्थी होना और गुरुन प्रति अश्रद्धा यानी गुरु के प्रति अविश्वास तो बढ़ता ही जा रहा है। यह अपि समाचार पत्रे ईदृशमेकं समाचारम आसीत्। यानी यहाँ पर यह शब्द का इस्तेमाल किया है जिसका अर्थ है बीता हुआ कल भी, कल के दिन भी समाचार पत्र में इस प्रकार का समाचार आया था। यहाँ पर यह शब्द यानी बीता हुआ कल। अब पराग ने कहा, सत्यम कथयसि उदित, सत्य कह रहे हो उदित। अतीव सोचनीय इयम स्थिति, यानी बहुत ही सोचनीय शब्द लिखा है जिसका अर्थ होता है शोकपूर्ण। तो बहुत ही शोकपूर्ण स्थिति हो गई है। प्राचीन काले भारतवर्षे पवित्रतमः गुरु शिष्य संबंध आसीत्। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में भारतवर्ष में पवित्र गुरु शिष्य संबंध हुआ करता था। अष्टवर्षीय बालकः ज्ञानाय गुरुं प्रति गुरुकुलम गच्छति स्म। जो है 8 वर्ष का बालक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास और गुरु के साथ गुरुकुल जाया करता था। 15 वर्षाणि पर्यंतम ज्ञानम लभते स्म, यानी 15 वर्ष के बाद ज्ञान प्राप्त कर लेता था। गुरुषु श्रूयाः आयुः विद्या यशः बलं च विद्यते। यानी गुरु की श्रूयाः शब्द अर्थात सेवा करके, यानी गुरु की सेवा करके बच्चा, वह बालक जो गुरुकुल में रहता था, वह आयु यानी उम्र, विद्या, यश और बल प्राप्त करता था। शिष्याः आज्ञा पालनेन, भिक्षाचारणेन, पशुचारणेन, समिधा आहरणेन, श्रद्धाभावेन गुरुं सेवते स्म। अर्थात जो है बच्चा वहाँ पर शिष्य जो है वह आज्ञा पालन के साथ भिक्षा के लिए भी घूमता था, पशुओं को भी चराने जाता था और इस तरह से जो है गुरु के लिए हवन सामग्री को भी इकट्ठा करता था और श्रद्धा भाव के साथ गुरु की सेवा किया करता था। तो ये मैंने पराग की पंक्ति समाप्त कर दी। चलें अब हम आगे की ओर आएँ। हाँ भाई, उदित ने क्या उत्तर दिया? आम मया पठितः सह श्लोकः। हाँ, मैंने पढ़ा है यह श्लोक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पराग ने यह श्लोक उच्चारित किया जिसे हम भी अपने विद्यालय में प्रातःकालीन विद्यालय पहुंचकर हम यह इस श्लोक का उच्चारण किया करते हैं। कृपया आज हम विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं इस कोरोना संकट में, तो कृपया हम घर में इस श्लोक का वाचन अवश्य करें। चलें, तो पराग ने, पराग की पंक्ति आ गई। परागः किं त्वम् एतस्य श्लोकस्य अर्थं जानासि। तो पराग ने कहा, क्या तुम इस श्लोक का अर्थ जानते हो। उदितः न जानामि। उदित ने कहा, नहीं जानता हूँ। पराग ने कहा, गुरुः शिष्यस्य हृदये ज्ञानम उत्पादयति अतः गुरु ब्रह्मा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि गुरु शिष्य के हृदय में ज्ञान का उत्पादन करता है, ज्ञान को प्रकट करता है, जीवित करता है, इसलिए गुरु ब्रह्मा है। गुरुः अज्ञानात् त्रायते ज्ञानं च पोषयति अतः गुरु विष्णु। गुरु हमें अज्ञान से निकालकर ज्ञान की ओर ले जाता है, इसलिए गुरु विष्णु है। गुरुः शिष्यस्य समस्तान् दोषान् नाशयति अतः गुरु महेश्वरः। गुरु शिष्यों के समस्त दोषों का नाश करने में उसकी सहायता करता है। दोष अर्थात बुराइयाँ, इसलिए गुरु महेश्वर अर्थात शिव के समान है। गुरुः एव ब्रह्मा ब्रह्म विद्या ज्ञापयति अतः गुरुः परब्रह्म अपि वर्तते। भाई यहाँ पर बताया है कि गुरु ही ब्रह्म विद्या का ज्ञानी है, वह हमें ब्रह्म विद्या ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। अतः इसलिए गुरु परब्रह्म भी है। परब्रह्म आपको पता है, अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्मा हूँ। इस धरती का एक एक जीव अपने आप को यह कह सकता है कि अहम ब्रह्मामि, यानी वह ब्रह्मा है। इस धरती का प्रत्येक जीव ब्रह्मा है, लेकिन उस ब्रह्मा से भी बड़ा एक ब्रह्मा है जिसका नाम है परब्रह्म यानी ईश्वर। ठीक है, तो हमारे अंदर के ब्रह्मा को संभाल कर सही रास्ते पर चलने के लिए परब्रह्म के समान गुरु हमें दिशा दिखाते हैं। यह इस श्लोक का पूरा अर्थ जो कि पराग ने बताया। चलिए, अब हम उदित की पंक्ति पर आते हैं। अति उत्तम। उदित ने कहा, अति उत्तमः। बच्चों, यहाँ पर ये जो अति उत्तमः शब्द है, ये संधि है, अति प्लस उत्तमः, अति प्लस उत्तमः। ठीक है। आचार्य देवो भव इति अहम स्मरामि। पराग ने, उदित ने कहा कि उसे याद है कि आचार्य देवो भव, भाई आचार्य देवता के समान है, यह उदित को याद है। गुरु पूर्णिमा कदा वर्तते किम तस्याः महत्वम। गुरु पूर्णिमा कब होती है या कब मनाई जाती है और उसका क्या महत्व है, यह उदित ने पराग से जानना चाहा। चलें, हम पेज नंबर 53 पर आएँ और जानें। बच्चों, यहाँ पर पराग ने उत्तर दिया है, आषाढ़ मासस्य जुलाई और अगस्त को कहा जाता है। आषाढ़ मासस्य पूर्ण चंद्रस्य दिने गुरु पूर्णिमा भवति। अस्मिन् दिने महाभारतस्य रचनाकारस्य जन्मदिनम् अस्ति। भाई आषाढ़ मास के पूर्ण चंद्र दिन में गुरु पूर्णिमा होती है। यहाँ पर देखिए, जिस तरह से संधि का प्रयोग किया गया है, मैंने उसी तरह शब्दों का प्रयोग किया है, तो आप समझने का प्रयास करें। आषाढ़ मासस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन, पूर्णचंद्रस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन, दिने शब्द जो है सप्तमी विभक्ति
एक वचन। ठीक है, तो आषाढ़ मास के पूर्ण चंद्र के दिन गुरु पूर्णिमा होता है। अस्मिन् दिने महाभारतस्य उस दिन महाभारत के रचनाकार का जन्मदिन होता है। यानी महाभारत के रचनाकार कौन है बच्चों? आपको पता होगा, श्री वेद व्यास जी। ठीक है, अतः इदं दिनं व्यास पूर्णिमा रूपेण अपि मन्यते। अतः यानी इसलिए यह दिन या इस दिन को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। अब उदित ने बोला व्यास पूर्णिमा, पराग ने कहा आम, यानी हाँ, महर्षे वेदव्यासस्य पुण्यस्मृतो एषः उत्सवः मन्यते। महर्षि वेद व्यास की पुण्य स्मृति के रूप में यह उत्सव मनाया जाता है। महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासः संस्कृत साहित्ये महत् कार्यम अकरोत्। अर्थात महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी संस्कृत साहित्य में उन्होंने महान कार्य किए थे। सह वैदिक मंत्राणां संलग्नं कृत्वा चतुर्षु भागेषु विभाजितवान। यानी उन्होंने वैदिक मंत्रों को संकलित करके, एक साथ इकट्ठा करके 4 भागों में विभाजित किया था। चत्वारः विभागाः अर्थात 4 वेदाः। यहाँ पर बताया गया है कि 4 विभाग अर्थात 4 वेद, और वे कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, अनंतरम सह 4 शिष्यान् वेदान् अपाठयत्। उसके पश्चात उन्होंने 4 शिष्यों को इन वेदों को पढ़ाया। पुराणानां रचनामपि व्यासः एव अकरोत्। अर्थात वेदों की पहले उन्होंने रचना की और उसके बाद 4 शिष्यों को उन्होंने यह वेद पढ़ाए, और उसके बाद पुराणों की रचना भी श्री वेद व्यास जी के द्वारा ही हुई। पुराणानि पंचम वेद रूपेण अपि प्रसिद्धानि सन्ति। जो पुराण हैं वे पंचम वेद के रूप में जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। चलिए अब हम आ गए उदित की पंक्ति पर। उदित ने कहा शोभनम अहम तो केवलम शिक्षक दिवसस्य विषय जानामि। भाई उदित को यह बात नहीं पता थी। उदित ने कहा बहुत बढ़िया, मैं तो केवल शिक्षक दिवस के बारे में ही जानता था। किम गुरु पूर्णिमाया छात्रा गुरु सेवन्ते। भाई क्यों गुरु पूर्णिमा के दिन छात्रगण जो हैं वो गुरु की सेवा किया करते हैं? तो पराग ने उत्तर दिया हाँ, एतस्मिन् दिने शिष्या स्वाध्यापकं गुरुम आदर्श शिक्षकान् च पूजयन्ति। अर्थात हाँ, इस दिन शिष्य गण अपने शिक्षकों के, अपने गुरुओं के, अपने जो उन्हें पढ़ाते हैं उन गुरुओं के को उनके सम्मान के लिए, उनके द्वारा प्राप्त हुई शिक्षा के लिए उन्हें पूजते हैं। ते स्वगुरुम उच्चासने उपाविश्य चरणों प्रक्षालयन्ति। अर्थात वे अपने गुरु को ऊंचे आसन पर, अपने से ऊंचे आसन पर बिठाते हैं, उपविश्य यानी बिठाते हैं, एवं उनके चरणों को प्रक्षालयति यानी धोते हैं। और ठीक है, दुग्ध अभिषेकम च कुर्वन्ति, और दूध से उनका अभिषेक करते हैं। अर्थात तिलक, यहाँ पर अभिषेक करना, यहाँ पर जो है आपको दिखा रहा है चित्र में, इस तरह से आप देख सकते हैं। कुमकुमेन अक्षतेन च तिलकम कृत्वा पुष्पाणि मिष्ठानि च अर्पयन्ति। कुमकुम यानी जो रेड कलर की बिंदी जो माथे में माता जी आपकी माँ टीका लगाती हैं, ये उनकी बात की जा रही है। तो कुमकुम और अक्षत यानी चावल, जो चावल होते हैं जिनके टुकड़े ना हो, ऐसे चावल, उनका तिलक लगाकर और गुरु के पास फूल और मिठाई उन्हें अर्पित किया जाता है। जैसे जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, वैसे वो अपने
शिष्य अपने गुरुओं को चढ़ाया करते हैं। गुरुवरः शिक्षकाः अपि शिक्षकेभ्यः छात्रेभ्यः वा यथेष्टम आशीर्वादम यक्षन्ति। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो है गुरु और शिक्षक भी अपने शिष्यों के लिए, अपने शिष्यों को जो है यथेष्ट यानी इच्छा अनुसार आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं, देते हैं। यानी शिक्षक अपने छात्रों की इस सेवा से प्रसन्न होकर अपने विद्यार्थियों को उनकी इच्छा के अनुसार आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ते शिष्येभ्यः उत्तम कार्याय प्रेरणा अपि यच्छति। वे अपने शिष्यों को उत्तम कार्य करने की प्रेरणा भी देते हैं। अब भाई उदित ने क्या कहा, महाम्य तो मम गुरु अतीव रोचते। महाम्य अर्थात मुझे तो मेरे गुरु बहुत ही पसंद हैं। सह सर्वदा मृदुवाण्याः भाषते। वे हमेशा मीठी भाषा ही बोलते हैं। गुरुवे नमः यानी गुरु को नमस्कार। उभयो यानी दोनों, यहाँ पर दोनों बच्चों की बात की गई है जिसके लिए संस्कृत शब्द का प्रयोग किया है उभयो। यहाँ पर वयम मिलित्वा, देखिए मिलित्वा यहाँ पर प्रत्यय लगा है बच्चों, मिल प्लस कत्वा, ठीक है। पुनीत शिष्य गुरु शिष्य संबंधान पुनर्जीवितान कुरुमः यानी हम सब मिलकर पुनीत यानी पवित्र, पवित्र गुरु शिष्य के संबंध को पुनर्जीवित करें, ठीक है। यह यहाँ पर आपको विधि लिंग लकार आपको दिखाया गया है, ठीक है। और इस तरह से आपके इस पाठ को मैंने समाप्त करने का प्रयास किया है। मैं पाठ पढ़ रही थी इसलिए मैं स्क्रीन को आगे बढ़ाना भूल गई। चलिए कृपया आप यहाँ पर देख लें, स्क्रीन पर जो मैंने पढ़ दिया वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसलिए मैं थोड़ी देर इसका वेट कर लेती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकें। चलिए बच्चों, इसके साथ ही पाठ मैंने समाप्त किया। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इसके शब्दार्थ वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य देने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी। धन्यवाद।